किस रूप में? नारायण मिल जाए। एक बड़ी सुंदर बात है, एक दामोदर नाम का एक भक्त था महाराज, ब्राह्मण, गरीब था। जब उसका विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारा गृहस्थ आश्रम आरंभ हो रहा है, लेकिन प्रारंभ हो उससे पहले मैं तुम्हारे सामने कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। बोली क्या? कहने लगे कि हमारे घर पर कोई भी गरीब ब्राह्मण आए वो कभी भी निराश होकर नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी आए। पत्नी ने कहा ठीक है, जिससे मेरी जैसी सेवा होगी मैं उसको वैसी सेवा दूंगी। बोले ठीक है। अब एक दिन दामोदर के महाराज घर पर ना तो कोई सामग्री है ना कोई बात, तो मन में विचार कर एक बार दामोदर भक्त निकल पड़ा। कहाँ? भिक्षा मांगने के लिए। और जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए निकला दामोदर, कहते हैं कि बीच में ही भगवान ने सोचा कि क्यों ना आज दामोदर की परीक्षा ली जाए। भगवान ने एकदम गरीब ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया महाराज, और गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान सामने खड़े हो गए। दामोदर से कहा कि भक्त दामोदर, आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे घर पर भोजन करना चाहता हूँ। दामोदर ने कहा कि मेरे तो अहो भाग्य जो आप जैसे ब्राह्मण मेरे घर पर भोजन करेंगे। आइए संत, आइए। ब्राह्मण घर पर लेके गया। अब जब लेके आया तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि ब्राह्मण हमारे घर पर आए हैं तो भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी अंदर गई, देखा कोई सामग्री नहीं है, तो अपने पति से नहीं कहा। सोचा मेरे पति ने मुझसे कभी भी नहीं ये बात कही, आज ही कही, और आज ही मैं अपने पति से जाकर ये कह दूं कि घर में कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी शर्म की बात और नहीं हो सकती। तो क्या किया उन्होंने? अपने घने हुए लंबे बाल थे महाराज, उन्हीं बालों को पत्नी ने कटवाया और छोटी बनाकर बाजार में बिकवाई महाराज। और उससे दाल चावल वगैरह आया, और आई तब उसका भोजन बनाया, भोजन बनाकर और भगवान को भोजन करवाया। भगवान ने सोचा कि इस परीक्षा को ये पार कर गया तो क्या हुआ, मैं और परीक्षा लूंगा। और भगवान और परीक्षा लेने लगे। क्या? भगवान ने कहा दामोदर अब रात हो चुकी है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, इसीलिए आज मैं रात को तुम्हारे ही घर पर रहूंगा। ब्राह्मण बोले हमारे तो हो भाग्य जो आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर में रात भर रहेंगे, इस झोपड़ी में टूटी फूटी में। अब कहते हैं कि पत्नी से जाकर कहा अंदर कोई चटाई वगैरह बिछाने के लिए है तो देवी लाओ। पति से नहीं कहा कि बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है। अंदर गई और जाकर महाराज सोचने लगी। थोड़े बहुत शीश पर बाल थे उनको भी कटवाया, बाजार में बिकवा कर फटी हुई एक चटाई आई और उस चटाई को महाराज बिछाकर ब्राह्मण देवताओं को सुला दिया। ब्राह्मण देवता सो गए और यहाँ पर अपने पति से पत्नी कहने लगी कि स्वामी ब्राह्मण सो रहे हैं तो हम भी इनके चरणों में सो जाते हैं, सुबह उठकर इनके चरणों का आशीर्वाद लेकर और अपना गृहस्थ आश्रम आगे का कार्य आगे बढ़ाएंगे। बोले ठीक है। अब यहाँ पर भगवान कोई सोने के लिए थोड़ी ना आए थे महाराज, भगवान तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। जब दामोदर की पत्नी को नींद आ गई उसी समय भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए और भगवान के आंखों से महाराज झर झर आंसू निकलने लगे। सोचने लगे कि वाह भक्त, तेरे जैसा सेवाकारी मैंने आज तक नहीं देखा। पत्नी ने तेरी बाल की भी परवाह नहीं की, तो मैं कहता हूँ कि इसके कई लंबे घने सुंदर शीश पर बाल हो जाए, फटे हुए वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर वस्त्र पहने जाए और जो टूटी फूटी झोपड़ी है वहाँ एक बड़ा महल खड़ा हो गया महाराज। और यह इतना देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान तो अंतर ध्यान हुए। सुबह जब पत्नी उठी, उठते ही खुद को देखा, पति को देखा, घर को देखा। महाराज मन में विचार करने लगी ये सब कैसे हुआ। पति को उठाया, स्वामी ये क्या हुआ, चमत्कार हो गया। पति ने चारों तरफ देखा और रोने लगा। दामोदर कहने लगा प्रभु मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, अरे जब आप इतने इतने भक्तों के लिए आए आज मेरे लिए नहीं आ रहे, मुझसे क्या गलती हुई है जो इतने पाप
भी किए, उसके लिए भी आप गए थे। तो मैंने तो भक्तों की सेवा ही तो की है। उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, दामोदर भक्त, मैं तेरे जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझ जैसे भक्तों के दर्शन मैं तो करने के लिए इस संसार में आता हूँ। और वास्तविक में महाराज, जो भक्त सेवाकारी होगा उसके जीवन में भगवान आएंगे ही आएंगे। इसीलिए कहती हूँ, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं कौन से रूप में भगवान आए। बार बार प्रार्थना यही रहेगी, अतिथि देवो भव। घर पर आए हुए अतिथि को भगवान का स्वरूप समझकर चलिए महाराज, उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। ये नहीं कि घर पर कोई मेहमान आया, अपने मुख को इतना बड़ा कर लिया, मेहमान पहले ही समझ जाए कि महाभारत होगी यहाँ पर, उससे पहले ही निकल पड़ो। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी मेहमान आए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और वो भाव होना चाहिए, ऐसा समझो कि साक्षात मेरे घर पर भगवान ही आए हैं। ये प्रार्थना है मेरी आप सभी से।